तो बच्चों एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पार्ट 8 त्रिकोणमितिक परिचय में एक दूसरा सवाल पढ़ेंगे। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर है। ये सवाल 2019 में आया हुआ है, इसको हम लोग हल करेंगे। तो सबसे पहले जो व्यंजक है इसी का हमें मान निकालना है। तो हम लोग लिखेंगे 9 सेक स्क्वायर ए और माइनस 9 tan स्क्वायर ए। इस व्यंजक का मान हमें निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बराबर का निशान लगाएंगे और बराबर का निशान लगाने के बाद यहाँ से हम लोग देख सकते हैं 9 और 9 दोनों ही व्यंजकों में ये जो दो पद है कौन कौन, 9 सेक स्क्वायर ए और ये है 9 tan स्क्वायर ए। दोनों में 9 क्या है, कॉमन है। तो 9 जो है इसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे और जो बचेगा उसको हम लोग ब्रैकेट में कर देंगे। तो बचा है सेक स्क्वायर ए और माइनस tan स्क्वायर ए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये एक सूत्र है, फार्मूला है और यहाँ पे है ना, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये जो कोण है इसी की जगह पे सिर्फ चेंजिंग है, बदलाव है। तो यही वाला सूत्र आप देख सकते हैं यहीं पे लगेगा। यानी जैसे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा और एक होता है, ऐसे ही सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए का मान भी कितना होगा, 1 होगा। कोण चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे 9 और कोष्टक के बीच में क्या है, गुणा छिपा, वो गुणा लगाएंगे और इसका मान कितना होता है, 1 होता है। यहाँ से हमने बताया तो हम लिख देंगे 1 और फिर 9 1 9 9, ये हो जाएगा आंसर। 9 इसका आंसर है, अर्थात ये विकल्प नंबर जो बी है यही सही है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि ये कैसे लिखे, क्योंकि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इसका मान कितना होता है, 1 होता है, इसीलिए हम लोग इसकी जगह पे ये लिख पाए हैं। तो इस तरह से ये जो आंसर हमारा है ये 9, यही विकल्प नंबर बी जो है यही सही है। तो हम लोग अगला सवाल देखेंगे। ये दिया हुआ है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा और सेकेंड ब्रैकेट में दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा समतुल्य है। समतुल्य में होता है कि बराबर, समतुल्य में से बराबर है, यानी ये जो है व्यंजक जो दो व्यंजक दिए हैं इनका गुणनफल किसके बराबर है, ये हमें क्या करना है, बताना है। तो सबसे पहले जो व्यंजक दिया है इसको हम लोग क्या करेंगे, हल में लिख लेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसको लिखेंगे और सेकेंड ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको लिखेंगे। अब हम लोग इसका मान निकालेंगे। तो यहाँ पे आप हम लोग देखेंगे कि इसके जैसा कोई सूत्र है या नहीं है। तो ये जो पहला है ये फार्मूला है, ये यहाँ से देख सकते हैं, ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ये इतना यहाँ पे हमारे सवाल में दिया हुआ इस ब्रैकेट में, यानी इसका मान कितना होगा, इसका मान 1 होगा। इसकी जगह पे 1 लिख सकते हैं। और इसके बाद ये जो कोष्टक दोनों है इसके बीच में कौन सा निशान है, दो कोष्टकों को बीच में सदैव गुणा रहता है तो गुणा लिख देंगे और फिर हम लोग इसको जैसे ऐसे लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 से इसमें गुणा करेंगे इस कोष्टक में तो आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 से गुणा करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो है इसके बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा। कैसे होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं साइन और कास में एक सूत्र है। अगर हम लोग यहाँ से क्या करें, कास स्क्वायर थीटा को पक्षांतर कर दें, तो यहाँ से मैं करके दिखाता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये सूत्र है। तो मैं इस साइन स्क्वायर थीटा को यहीं रहने देता हूँ और इसको जब पक्षांतर करूंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से हमें मिल गया कॉस स्क्वायर थीटा का मान। कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना मिला, साइन स्क्वायर थीटा। कहाँ से मिला, इस जो मेन फार्मूला है इसी से हमने प्राप्त किया। तो हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आंसर, क्योंकि यही हमारा हो गया आंसर। और यहाँ विकल्प नंबर जो डी है यही सही है। और ये कैसे आया, क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा, इसी से आया है।